वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी दुआ है मेरे देखने वाले जहाँ रहे हमेशा खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। हम आपको करवाने वाले हैं जी अपना रूम टूर। काफी अरसे से मेरा रूम जो है ना बन रहा था, आहिस्ता 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 वो इख्तिताम को पहुंच चुका है। 2-4 चीजें रहती हैं लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरा दिल कर रहा है आपको जल्दी जल्दी अपने बेडरूम का विजिट करवाऊं, आपको दिखाऊं कि मेरा रूम कैसा लग रहा है। ड्राइंग रूम आपको बिल्कुल खाली नजर आ रही है, नीचे कारपेट है तकिए, क्योंकि साथ वालों की शादी है, उन्होंने हमसे ड्राइंग रूम ली भी है। सुबह भी उनके मेहमान वगैरह आते हैं। अभी मैं यहाँ देख रही हूँ कि सारे ये देखें दाग हैं, तो खैर परमानेंट कोई भी चीज नहीं रहती है। वैसे हमने दी भी है कि वो आते हैं यहाँ अपने बिस्तर लगाकर सोए रहते हैं। वॉशरूम भी ये वाला जो है ना वो यूज करते हैं। आइए चलते हैं रूम टूर करवाते हैं। वेलकम बैक। अभी बेडशीट मेरी इसकी सिल रही है, लेकिन आज मैंने जो है मैचिंग पे लगाई भी है बेड। तो गाइज आपको ये कलर कॉम्बिनेशन जो है ना हमारे रूम का कैसा लगा? इसका जो डिजाइन था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसकी जो डिजाइनिंग थी वो थी जी वाइट में। तो यहाँ मैं आपको पिक दिखा रही हूँ कि इस तरह मैंने इसको डिजाइन करवाना था, लेकिन हमारे जो कारपेंटर हैं हमेशा से जो मेरे काम करते हैं, जिन्होंने दरवाजे भी बनाए हैं और बच्चों की भी अलमारी उन्होंने ही बनाई है, किचन के कैबिनेट्स भी उन्होंने ही बनाए हैं। अभी भी जितना भी छोटा मोटा काम है ना सारा वो करना है, बाकी जो रह चुका है। तो अभी तक का जो बिल बन चुका है, मतलब हमने लगा लिया, अभी हमने देना वेना कुछ नहीं है। वो भी मैंने हिसाब किताब जो है ना वो रखा हुआ है। उस डिजाइन में जो डिजाइन मैंने उनको दिया था अपने कारपेंटर को, उस डिजाइन में ये ड्रेसिंग नहीं थी। यहाँ देखें उसमें ये ड्रेसिंग नहीं है। इसके अंदर काफी सारा हमारा सामान जो है ना वो आ चुका है। शीशा हमने यहाँ लगवाना था, लेकिन उन भाई ने कहा है कि बाजी ये ऐसे ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर मेरा वो होता जैसे बच्चों के रूम की वो ड्रेसिंग है, लेकिन शीशे की सफाई बड़ी मुश्किल होती है, तो सो हमने पूरा ये इसका डोर लगवाया है और इसके अंदर की ड्रेसिंग का आपको विजिट करवाते हैं। जा सिम सिम ऊपर हमने क्या रखे हुए हैं? टिश्यू रखे हुए हैं, सारे छोटा मोटा सामान। और दूसरे में मेरा मेकअप वगैरह पड़ा हुआ है, और तीसरे में हस्बैंड की चीजें पड़ी हुई हैं। खुशबू होती है, तेल होता है। इससे नीचे जो है ना हमजा की गोलक पड़ी हुई है, और फिर टिश्यू बॉक्स पड़ा हुआ है। ये है जी हमारी ड्रेसिंग, ठीक है। उसके साथ हमें ये दे दिया गया है जी शीशा, दे दिया गया है जी खूबसूरत सा शीशा। ये क्या, ये खाने क्या है? इनमें हमने बुक्स और कोई डेकोरेशन पीस वगैरह वो लगाना। ऊपर वाले जो बड़े बड़े बॉक्स हैं इनके अंदर जो है हमारा बिस्तर वगैरह जो है, मतलब पेटियों को तो आजकल फैशन है नहीं, बिस्तर आ जाएंगे इनमें। इतने दिन हो गए इसको बनते 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 बनते। ये ताज जो है ना पहले नहीं था। शुएब ने कहा था कि नहीं होना चाहिए, और मैंने कहा था नहीं होना चाहिए। मैं कहती थी दरमियान में जो सीलिंग हो गई है वो ठीक है, लेकिन हस्बैंड साहब का जो आइडिया था वो ज़बरदस्त था। ये देखें, ये हमारा बेड मुकम्मल तौर पर इसी का बना हुआ है, जैसे ये लकड़ी है। हर चीज़ परमानेंट नहीं होती है, तो यहाँ भी इसी तरह ही। जो सोफ़े हैं ये पहले से ही मेरे पास मौजूद थे। इनकी वही जी पोशिश, टेबल भी हमारे पास पहले ही मौजूद थी, इसकी भी हमने सेम पोशिश करवा ली। अब आपको अपनी कबर्ड्स का जो है ना वो विज़िट करवाते हैं। हमारी कबर्ड्स में क्या कुछ है, कितनी स्पेस है। तो जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, हमारे कारपेंटर का नाम है अमान भाई। अमान भाई के सबसे बेस्ट जो मुझे लगा ना वो ये कि ड्रेसेस की लेंथ जो है ना जितनी भी हो के लिए वो स्पेस रखते हैं। मेरी दूसरी जो अलमारी उन्होंने बनाई है वो भी ऐसे ही बनाई है, और ये भी ऐसे ही बनाई है। तो मैं दिल की गहराइयों से अमान भाई का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिसने इतने खूबसूरत डेकोरेट मुझे करके दिए। उसके बाद ये नीचे है जी शूज़ वाला, लेकिन अभी उसके अंदर हमने शूज़ नहीं रखे हुए क्योंकि मेरे जो है ना अभी तक मसरूफियात ही ऐसी हैं कि मेरे ड्रेसेस सेट नहीं हो रहे हैं। ये नीचे सारे शुएब के इस्त्री वाले हैं, यहाँ मेरे और शुएब के इकट्ठे ही हैं। और ये जो हमारा कबर्ड है ये देखें। हाल भाई आपने जस्ट देखना है, यहाँ भी कोई इस्त्री विस्त्री हमने नहीं रखे हुए। ये गर्मियों के कपड़े हैं, यहाँ भी जो सीज़न चल रहा है ना, जो वेदर चल रहा है उन दोनों की ये है। और ऊपर मैंने रखा हुआ है जी, सर्दियों में डाले जाते हैं। ये जो हैं ये भी मेरे लॉन के हैं, लेकिन न्यू ड्रेसेस हैं, मतलब बिल्कुल अनटच, जो मैंने अभी डाले ही नहीं है। उसके बाद जो अमान भाई ने हमें सबसे खूबसूरत चीज़ दी है वो दी है ये जी ड्रॉ। वेब के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। चाबी आज मैंने हस्बैंड साहब से ली थी कि मुझे दे दी जाए। अहम डॉक्यूमेंट्स जो थे ना बच्चों के भी, पहले तो बच्चों को उनके हैंड ओवर कर रही थी, लेकिन हैंड ओवर नहीं किए क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, ऐसे एक चीज़ उठाएं और सब ख़त्म कर दी। अच्छा, इस ड्रॉ के अंदर क्या है?
इस ड्रॉ के अंदर जो है ना, ये हस्बैंड साहब की बनियाने हैं जो ज़ारबंद होते हैं वो हैं। और सबसे नीचे भी हमने अभी बेडशीट्स का खाना बनाया हुआ है, क्योंकि अभी मेरे पास इतनी जूतियाँ नहीं हैं कि मेरा ये जो है ना जूतियों वाला बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ मेरी सारी जूतियाँ आ जाएंगी, यहाँ बेडशीट्स आ जाएंगी। अभी जो है उधम मचा हुआ है, वैसे मैंने रोज़ ही अलमारी साफ़ करनी होती है अपनी, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी स्पेस है, रूम तैयार हुआ है। तो काम कर रहे हैं ना वो एक ही बंदा है, कि ये पोशिश वाले भी एक ही भाई हैं, कारपेंटर भी एक ही भाई हैं, छतों की सीलिंग वगैरह जो करते हैं वो भी एक ही भाई हैं। हमारा पूरा घर जो मतलब टाइलें लगी हुई हैं पूरे घर में, वॉशरूमों में, वो भी एक ही भाई हैं। और बिजली का जो काम हुआ है वो भी एक ही भाई का किया। एक्सपेंसिव की बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर कितना खर्चा आया है। ये जो अलमारी है ना, जस्ट खाली अलमारी बेड, इसका ये जो पोशिश वाला हिस्सा है ना, ये नहीं, इसका 1 लाख रुपए हमसे भाई ने लिया और बनाया भी है। उसके बाद 7,000 का हमारा ये शीशे से है, 1,07,000। ये सोफे मेरे पास पहले से मौजूद थे, इनकी पोशिश का और टेबल की पोशिश का 7500, मतलब 7,500 इसका और 4,000 इसका लिए, 11,500 रुपए हमारा पोशिश का लगा है। आज जो है ये मैट्रेस, ये न्यू लेना है, अभी फिलहाल हमने बच्चों के रूम का इधर ही डलवाया हुआ है। मेरे जो बेड के साइज है ना वो सारे घर के एक ही है, इसका भी एक ही है, बच्चों के दोनों रूम्स का एक ही है साइज। अच्छा, इसके साइज एक ही रखवाने की वजह भी यही थी कि मैट्रेस जो है फिलहाल हमारे पास इतने थोड़ा सा ना, वो कहते हैं ना हाथ तंग हो गया, तो मैट्रेस अभी फिलहाल बच्चों का यूज किया जाए और बच्चों का ऐसे लगड़ बगड़ पे रखा जाए। हमारा रूम ज्यादा यूज हो रहा होता है क्योंकि यहाँ देखें टीवी है। 30 से 40,000 का मैट्रेस आएगा, तो ऐसा समझ लें कि 1 लाख, और अगर 30,000 का मैट्रेस आया तो 1.5 लाख रुपए, और अगर आया 40 का तो 1,60,000। 1,60,000 में मेरा बेडरूम जो है ना वो तैयार हुआ है। फिलहाल यही चीजें गाइस, अपना वक्त नहीं भूला है। अच्छा, और मैं अल्लाह की जात का लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की हर चीज मुझे अता की है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से अल्लाह पाक ने शुएब को सेहत दी है। और आप सबने मजीद दुआएं करनी है, अल्लाह पाक इनका साया हमारे सरों पर कायम दायम रखे। अभी भी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो जब शुएब बीमार हुए तब भी बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स सुनने को मिले, ऐसी बातें सुनने को मिली कि मैं अलग होकर रो पड़ती थी। पर्दे में रहकर हम वीडियो बनाते हैं, जो कि शुरू से ही हमारे खानदानी कह लें या वैसे कह लें इख्तलाफात रहे हैं, तो बद्दुआएं ही हमारे नसीबों में थी कि बद्दुआ। यकीन करें, जब मैं वो वर्ड मेरे सामने आते जो मुझे बद्दुआएं दी जाती थी तो मेरा दिल खून के आंसू होता है। खैर, मैंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। आज मुझे अपनी मेहनत का जो सिला है वो मिल चुका है। अल्लाह पाक का लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मेरा ये जो छोटा सा ख्वाब था कि मेरा एक घर, क्योंकि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, तो अल्लाह पाक ने मुझे बहुत कुछ अता कर दी है। दूसरी मेरी जो ख्वाहिश है वो है कि मेरे बच्चे, अल्लाह पाक इनको कामयाबियां दे, अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करें, और मेरी कोशिशें जो है वो जारी हैं। अपने बच्चों के भी बेडरूम का विजिट करवा देते हैं। अच्छा, तो ये है जी हमारे और ये बेड जो ये बहुत ही पुराना है, इसकी एज काफी ज्यादा है, बूढ़ा बेचारा बेड है, और इसको हमने बड़ा ही फैंसी बनाया हुआ, दुल्हन बनाया हुआ है। ठीक है, इसके साथ ये ड्रेसिंग है। इसका जो मैट्रेस है वही हमने उठाकर अपने बेड पे डाला हुआ है। यहाँ अभी खाली जो है ना हल्के फुल्के मैट्रेस डाले हुए हैं, सोफा वगैरह रखा हुआ है। इस रूम में अभी इस रूम का दरवाजा नहीं आया है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी लगने वाला है। अलमारी भी अमान भाई ने बनाकर दी थी, और आज से 4 साल पहले इस अलमारी को जब अमान भाई ने बनाया था तो इसके ऊपर जो लागत आई थी वो आई थी जी 40,000 रुपये। इसकी अगर आपको अंदर से दिखाएं तो ये देखें जी, ये है जी बच्चियों की सारी चीज़ें, नीचे इनके शूज़ हैं, बड़ी बच्चियों का यहाँ सारा सेटअप हुआ है, और यहाँ जो है ना हुआ है हमजा का, ये हमजा का है, नीचे छोटे बच्चों का है। ये इनको लॉकर दिया हुआ है कि यहाँ बच्चे अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें रखें, और वैसे तो लॉकर ये भी है, ये देखिए। अच्छा, मैं कहती थी लॉकर अगर यहाँ मिलता ना तो मुझे ज़्यादा फायदा मिलता। इस तरह जो है ना ऊपर इनकी चीज़ें वीज़ें वो भी सेव हो जाती, बाकी भी, क्योंकि यहाँ से कपड़े उठाना मुश्किल हो जाते, यहाँ से आसान होता। यहाँ ऊपर चीज़ें रख देते बच्चों की, और बाकी ये तो ये भी पहले रखा हुआ था, इसको मैंने एक ही साथ का कोशिश करवाया है। और ये बेड जो है ना ये एक ही साथ का हो गया, और इस रूम में ये अलमारी भी मैच हो गई है, बेड जो है वो भी ब्लू मैच हो गया है, और सोफे भी मैच हो गए हैं।
ये देखें, ये दोनों टेबलें यहाँ पड़ी हुई हैं। वैसे तो ये टेबल ड्राइंग रूम के मैंने टेबलें नहीं लेनी है। तो सो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट और फ्रेश व्लॉग में आपके साथ होगी जी मुलाकात। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरे बेडरूम आपको कैसे लगे, सिंपल सादा। नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ होगी मुलाकात। अपना रखिएगा ख्याल, हमें रखिएगा जी दुआओं में याद। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।